हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉग बी। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ टंग की एनाटॉमी। बेसिकली टंग हमारे पास क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। कहाँ सिचुएटेड है? फ्लोर ऑफ द माउथ में सिचुएटेड है। टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, फ्लोर ऑफ द माउथ में सिचुएटेड है। टेस्ट, स्पीच, डिग्लूटेशन, च्यूइंग, ये इसका फंक्शन है। एक्सटर्नल फीचर क्या है? रूट है, टिप है और बॉडी है। रूट बेटा हमारे पास कहाँ पे अटैच है? स्टाइलोइड प्रोसेस पे अटैच है और सॉफ्ट पैलेट पे अटैच है। देखो रूट कहाँ पे अटैच, आपको पता है ना, ये ऊपर यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऐसे करके देखो बीच में यू वाला होता है, यहाँ पे हमारे पास सॉफ्ट पैलेट्स वगैरह प्रेजेंट होगा। एंड स्टाइलोइड प्रोसेस हमारे पास होगा कोई, उसके साथ हमारा रूट अटैच है। और वो ये तो ऊपर की तरफ हो गया कि ऊपर की तरफ रूट कहाँ अटैच है? स्टाइलोइड प्रोसेस और सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट पे अबव की तरफ। लेकिन नीचे की तरफ क्या होगा? हायोइड बोन प्रेजेंट होगा, जहाँ पे हमारे पास रूट प्रेजेंट होगा, हायोइड बोन प्रेजेंट होगा। ठीक है, टिप की बात करें तो बेटा उसका एंटीरियर एंड, ये देखो ये मेरे पास टिप होगी टंग की। इसका एंटीरियर एंड कैसा होगा? फ्री होगा, मतलब किसी के साथ अटैच नहीं होगा। और बिहाइंड कहाँ होगा? अपर इंसाइजर टीथ। जो इंसाइजर टीथ होंगे ना, ऊपर वाले इंसाइजर, ये देखो ये मेरे पास टीथ हैं, ऊपर वाले इंसाइजर टीथ है, उसके बिहाइंड होगा हमारे पास एंटीरियर एंड फ्री होगा, टिप होगा, उसे टिप बोलते हैं। बॉडी की बात करें तो डोर्सम होती है, मतलब कन्वेक्स इन ऑल डायरेक्शंस, सारी डायरेक्शन में बॉडी कन्वेक्स है। अपर पार्ट की बात, ओरल पार्ट की बात करें तो फ्लोर ऑफ द माउथ फ्री मार्जिन कॉन्टैक्ट में होगा गम्स और टीथ के साथ। ठीक है, फ्लोर ऑफ द माउथ ओरल पार्ट की बात करें, फ्लोर ऑफ द माउथ फ्री मार्जिन जो होगा वो गम्स और टीथ के साथ कॉन्टैक्ट में होगा। एक सुपीरियर सरफेस होगा, एक इन्फीरियर सरफेस होगा। सुपीरियर सरफेस हमारा पेपिला से कवर्ड होगा, इन्फीरियर सरफेस स्मूथ मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। और इन्फीरियर सरफेस के पास देयर आर टू फोल्ड्स, द फर्स्ट वन इज द मीडियन फोल्ड एंड अनदर वन इज द लेटरल फोल्ड। मीडियन फोल्ड के पास फ्रेनेलम होगा और लेटरल फोल्ड के पास प्लाइका फ्रेनेलम होगा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। और उसके बाद हम बात करते हैं फेरेंजियल पार्ट की। सबसे पहला पार्ट मैंने ओरल पार्ट डिस्कस करा, सेकंड पार्ट की बात करें फेरेंजियल पार्ट की। फेरेंजियल पार्ट हमारे पास क्या होता है? ये हमारा लाई बिहाइंड द पैलेटोग्लोसल आर्चिस। यहाँ पे पैलेटो आएगा, बी यहाँ पे स्पेलिंग एरर है तो ध्यान रखना। लाई बिहाइंड द पैलेटोग्लोसल आर्चिस, फेरेंजियल पार्ट हमारा पैलेटोग्लोसल आर्चिस के बिहाइंड पे प्रेजेंट होगा। पैलेटो वर्ड से पैलेट हो गया, ग्लोसल से टंग, तो इसके बिहाइंड हो जाएगा। बेस ऑफ द टंग पे होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की। इसकी देखो जो फेरेंजियल पार्ट है उसके पास म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके पास कोई भी पेपिला नहीं है। पेपिला नहीं प्रेजेंट तो क्या प्रेजेंट है? लिम्फोइड फॉलिकल प्रेजेंट है। पेपिला नहीं प्रेजेंट बट क्या प्रेजेंट है? लिम्फोइड फॉलिकल प्रेजेंट है फेरेंजियल पार्ट में। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करें, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट यानी कि सबसे पीछे वाला पार्ट, ये हमारा एपिग्लोटिस से अटैच होगा, सबसे पीछे वाला पार्ट। और एपिग्लोटिस हमारे पास एक तो उसके 3 फोल्ड्स हैं, एक हमारे पास दो तो हमारे पास लेटरल ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड है एंड एक हमारे पास मीडियल ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी? मसल ऑफ टंग की। तो टंग के पास बेसिकली मसल्स कितनी हो गई? 4 इंट्रिंसिक मसल्स हैं, 4 एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं। मतलब टंग को जो एक मिडल फाइब्रस सेप्टम होगा टंग के अंदर, मिडल फाइब्रस सेप्टम होगा जिसने डिवाइड किया टंग को राइट और लेफ्ट हाफ में। मिडल फाइब्रस सेप्टम ने क्या किया? टंग को राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड किया, 4 इंट्रिंसिक मसल में, 4 एक्सट्रिंसिक मसल में। और इंट्रिंसिक मसल क्या होती है? ऑक्यूपाई अपर पार्ट ऑफ द टंग। टंग का ऊपर का पार्ट ऑक्यूपाई करती है इंट्रिंसिक मसल और अटैच होगी सब म्यूकस फाइब्रस लेयर से। ठीक है, टंग का ऊपर पार्ट को ऑक्यूपाई करेगी कौन? इंट्रिंसिक मसल अपर पार्ट ऑफ द टंग को, और किसको, और क्या होगा इसके पास? अटैच करेगी सब म्यूकस फाइब्रस लेयर से, सब म्यूकस फाइब्रस लेयर से अटैच करेगी। टंग के अपर पार्ट होगा, सब म्यूकस फाइब्रस लेयर से अटैच करेगी। उसके बाद इंट्रिंसिक मसल है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल कहाँ से अराइज हुआ है? फाइब्रस टिश्यू से अराइज हुआ है। फाइब्रस टिश्यू किसका? सब म्यूकस फाइब्रस टिश्यू से अराइज हुआ है। डीप टू म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल हमारा टंग के डोर्सम में प्रेजेंट होगा। इसका एक्शन क्या है? पहली बात तो शॉर्ट करना टंग को, फिर उसके बाद क्या करना? डोर्सम को कनकेव बनाना। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? अराइज करता है फाइब्रस टिश्यू से डीप टू द म्यूकस मेम्ब्रेन, और डोर्सम ऑफ द टंग पे मिलेगा। एक्शन क्या है? टंग को शॉर्ट करना, डोर्सम को कनकेव बनाना।
इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडिनल का क्या है, अराइज फ्रॉम द फाइबरस टिश्यू, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन के बीनीथ होगा, नीचे होगा। ये हमारा टंग की टिप पे होगा एक्शन। इसका एक्शन क्या है, ये हमें शॉर्ट करेगा टंग को और डोर्सम को कन्वेक्स बनाएगा। वो कनकेव बना रहा था, ये कन्वेक्स बना रहा है, जस्ट इसका अपोजिट है बेटा। ये अराइज करे फ्रॉम द फाइबरस टिश्यू, ये भी अराइज करे फ्रॉम द फाइबरस टिश्यू। ये डीप है म्यूकस मेम्ब्रेन के, ये बीनीथ है म्यूकस मेम्ब्रेन के। ये हमारे पास डोर्सम ऑफ टंग पे मिल रहा है, ये हमारे पास टिप ऑफ टंग पे मिल रहा है, ये हमारे पास शॉर्ट टंग कर रहा है एक्शन, इसका भी शॉर्ट टंग है। ये डोर्सम को कनकेव बना रहा है, डोर्सम को कन्वेक्स बना रहा है। अब ट्रांसफर्स की बात करें, सो लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड लाइन। मिड लाइन की आइदर साइड पे ट्रांसवर्स होगा। ओरिजिन क्या है, फाइब्रस मीडियल सेप्टम से सब म्यूकस फाइब्रस टिश्यू मेक टंग नैरो, टंग को नैरो कर रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्स का यही है कि लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड लाइन, मिड लाइन के आइदर साइड पे है। ओरिजिन क्या है इसका, फाइब्रस मीडियल सेप्टम टू सब म्यूकस फाइब्रस मीडियल सेप्टम टू सब म्यूकस फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, टंग को क्या कर रहा है, ये नैरो बना रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिकल की। वर्टिकल हमें बॉर्डर पे मिलता है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, टंग का जो आगे का पार्ट है ना बेटा, ये एंटीरियर पार्ट हो गया टंग का, तो इसके बॉर्डर्स पे हमें क्या मिलेगा, वर्टिकल मिलेगा। एक्शन क्या होगा इसका, फ्लैटेड, फ्लैटेड एक्शन होगा, फ्लैटेड एक्शन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ एक्सट्रिंसिक मसल की। इंट्रिंसिक के बारे में बता दिया, अब एक्सट्रिंसिक मसल की बात करते हैं। एक्सट्रिंसिक मसल फाइबर्स कौन कौन सी हैं, जीनियोग्लोसस, हायोग्लोसस, थाइलोग्लोसस और पैलेटोग्लोसस। जीनियोग्लोसस, हायोग्लोसस, थाइलोग्लोसस, पैलेटोग्लोसस। जीनियोग्लोसस में मतलब एक्शन होता है प्रोट्रूड करना, हायोग्लोसस का एक्शन होता है डिप्रेस करना, थाइलोग्लोसस का क्या होता है रिट्रैक्ट करना, और पैलेटोग्लोसस का क्या होता है एलिवेट करना। याद रखना, जीनियोग्लोसस का एक्शन प्रोट्रूड, हायोग्लोसस का डिप्रेस, थाइलोग्लोसस का क्या होता है रिट्रैक्ट एंड द पैलेटोग्लोसस का एलिवेट। अब पैलेटोग्लोसस क्या होता है, पैलेटोग्लोस का ओरिजिन की बात करें, सो ओरल सरफेस ऑफ द पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस होता है ना, उसका ओरल सरफेस, ओरल सरफेस ऑफ द पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, पैलेटोग्लोसिस, ओरल सरफेस ऑफ द पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। इसकी इंसर्शन क्या, पैलेटोग्लोसस हमारी साइड ऑफ द टंग पे इंसर्ट करती है। नर्व कौन सी आ गई, फेरेंजियल प्लेक्सस आ गया, फेरेंजियल प्लेक्सस आ गया। ठीक है, सो मैं क्या बताया आपको मैंने, पैलेटोग्लोसल क्या होता है, पैलेटोग्लोसिस ओरिजिन ओरल सरफेस ऑफ द पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस का ओरल सरफेस, इंसर्शन साइड ऑफ द नेक, और नर्व कौन सी आ जाएगी, फेरेंजियल प्लेक्सस आ जाएगा। फिर उसके बाद हायोग्लोसिस की बात करें, ओरिजिन लेटरल पार्ट ऑफ द हायोइड बोन का लेटरल पार्ट, इंसर्शन क्या है साइड ऑफ द टंग है, नर्व के रेस्ट ऑल में बी मसल, हाइपोग्लोसल नर्व, बाकी जो सारी होंगी वो मसल की हाइपोग्लोसल नर्व होंगी। इसके अंदर फेरेंजियल नर्व फ्लेक्सस था नर्व में, इसमें है हाइपोग्लोसल की नर्व। ठीक है, ये कहाँ पे था, पैलेटोग्लोसिस ओरल सरफेस ऑफ द पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस पे, इंसर्शन साइड ऑफ द टंग, फेरेंजियल फ्लेक्सस। ये कहाँ पे था, ये लेटर सरफेस ऑफ द हायोइड बोन, इंसर्शन साइड ऑफ द टंग, नर्व के रेस्ट ऑल ऑफ द मसल्स, हाइपोग्लोसल नर्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाइलोग्लोसिस की, जो कि हमारी ओरिजिन क्या है, टिप ऑफ द स्टाइलोइड प्रोसेस, स्टाइलोइड प्रोसेस की टिप और इंसर्शन क्या है साइड ऑफ द नेक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, जीनियोग्लोसिस, इसका ओरिजिन क्या है, जेनाइटल ट्यूबरकल ऑफ मैंडिबल। देखो नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, जब मैंने आपको स्टाइलोग्लोसिस बताया तो स्टाइलोइड प्रोसेस का टिप और इंसर्शन देखो साइड ऑफ नेक है। ओरिजिन की बात करी तो ओरिजिन क्या है हमारे पास, जीनियल हायोग्लोसिस का, जीनियो वर्ड से जेनाइटल ट्यूबरकल ऑफ मैंडिबल याद रखो, अपर जेनाइटल ट्यूबरकल ऑफ मैंडिबल, एंड इंसर्शन क्या है, अपर फाइबर्स इनटू टिप ऑफ टंग, टंग की टिप के अंदर अपर फाइबर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ब्लड और नर्व सप्लाई ऑफ टंग की। सो जो हमारे पास आर्टरी है वो कहाँ से डिराइव हो रही है, देखो टंग की बात हो रही है तो बेटा लिंगुअल आर्टरी तो आनी ही आनी है। लिंगुअल आर्टरी किसकी ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, ये सप्लाई करती है टॉन्सिलर आर्टरी को भी। टिप की बात करें तो टिप हमारी टंग की जो टिप होगी वो किसको सप्लाई करेगी, टॉन्सिल्स की आर्टरी को। ठीक है, फेशियल आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, डिराइव फ्रॉम द लिंगुअल आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच, और टिप जो होती है वो भी सप्लाइड होती है किससे, टॉन्सिलर आर्टरी से, फेशियल आर्टरी की ब्रांच। अब हम बात करते हैं वेन्स की, तो लिंगुअल आर्टरी थी तो लिंगुअल वेन भी होगी, बट लिंगुअल वेन कैसी होगी, डीप होगी, लार्जेस्ट होगी लिंगुअल वेन, डीप लिंगुअल वेन एंड प्रिंसिपल वेन होगी, लार्जेस्ट और प्रिंसिपल वेन होगी, डीप लिंगुअल वेन, और इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग पे मिलेगी।
टंग के सबसे नीचे वाले सरफेस पे मिलेगी। एंड इन इंटरनल जगुलर वेन थ्रू लिंगुअल वेन, लिंगुअल वेन से इंटरनल जगुलर वेन के अंदर एंड कर रही है। तो डीप लिंगुअल वेन है बेटा, डीप लिंगुअल वेन है, प्रिंसिपल वेन है, लार्जेस्ट वेन है। ये क्या करेगी, हमारा सरफेस ऑफ द टंग के नीचे के सरफेस ऑफ द टंग पे इंफीरियर सरफेस पे मिलेगी। एंड कहाँ पे करेगी, इंटरनल जगुलर वेन में मिलेगी। कहाँ पे, इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग पे। एंड कहाँ करेगी, इंटरनल जगुलर वेन में थ्रू लिंगुअल वेन। अब हम बात करते हैं नोड्स की, लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो सब मेंटल नोड टिप पे मिलेगी, सब मैंडिबुलर नोड राइट एंड लेफ्ट हाफ में मिलेगी, डीप सर्वाइकल नोड पोस्टीरो मोस्ट में मिलेगी। हमारे पास 3 तरह के नोड्स होंगे, एक सब मेंटल नोड, एक सब मैंडिबुलर नोड और एक डीप सर्वाइकल नोड। सब मेंटल नोड टिप पे मिलेगी, सब मैंडिबुलर नोड जो होगी वो हमें राइट एंड लेफ्ट हाफ में मिलेगी, और डीप सर्वाइकल नोड हमें कहाँ मिलेगी, पोस्टीरो मोस्ट में मिलेगी। सो जो सबमेंटल नोड है वो हमारी फाइनली कहाँ ओपन कर रही है, ओमोहायोइड नोड पे, फाइनली ड्रेन कर रही है ओमोहायोइड नोड पे। जो हमारे पास सब मैंडिबुलर नोड है फाइनली ड्रेन कर रही है ओमोहायोइड नोड पे सिमिलरली। और जो हमारी पोस्टीरो मोस्ट नोड यानी कि कौन सी वाली नोड है, डीप सर्वाइकल नोड, वो भी फाइनली ड्रेन कर रही है ओमोहायोइड नोड में। तीनों ही ओमोहायोइड नोड के अंदर ड्रेन कर रही हैं, तीनों का ही सेम है। अब हम नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई जो होती है वो सारी की सारी मसल की हाइपोग्लोसल नर्व है, बस एक मसल को छोड़ के जो कि पैलेटोग्लोसल है, जिसकी फेरेंजियल प्लेक्सस है हमारी मोटर वाली नर्व सप्लाई। सो नर्व सप्लाई सारी की सारी नर्व्स के लिए हाइपोग्लोसल नर्व है, बट एक को छोड़ के पैलेटोग्लोसल जिसकी फेरेंजियल प्लेक्सस है। सेंसरी की बात करें तो एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3। यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं, एंटीरियर को 1/3 समझते हैं क्योंकि बेसिकली एंटीरियर पार्ट ये होता है, पोस्टीरियर ये होता है और पोस्टीरियर मोस्ट उसके पीछे वाला होता है। अब बच्चे क्या करेंगे, एंटीरियर को 1/3 मान लेते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, एंटीरियर 2/3 आएगा बेटा। एंटीरियर 2/3 लिंगुअल नर्व आ जाएगी, टंग वाली नर्व, कोडा टिम्पेनी नर्व आ जाएगी, और पोस्टीरियर 1/3 ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आ जाएगी, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आ जाएगी। अब टंग की एनाटॉमी पढ़े और टॉन्सिल्स की एनाटॉमी पढ़े, क्लिनिकल वाली। टंग के अंदर ग्लोसाइटिस हो जाएगा, आईटी स्टैंड फॉर द इन्फ्लामेशन, जहाँ पे भी आईटीज वर्ड आ जाए मतलब इन्फ्लामेशन। सो यूजुअली अ पार्ट ऑफ द जनरलाइज्ड अल्सरेशन ऑफ द माउथ, माउथ का अल्सरेशन हो जाता है, अल्सरेशन मतलब छाले, छाले आ जाएंगे माउथ के अंदर, ग्लोसाइटिस हो जाएगा, ठीक है। अल्सरेशन ऑफ द माउथ कैविटी और स्टोमाटाइटिस, और क्या हो जाएगा, स्टोमाटाइटिस। अब कार्सिनोमा ऑफ द टंग, अगर टंग का कार्सिनोमा हो गया मतलब कैंसर आ गया टंग पे, बहुत कॉमन है, क्वाइट कॉमन है। अफेक्टेड साइड जो होती है टंग की इज़ रिमूव्ड सर्जिकली, जो साइड हमारी टंग की अफेक्टेड होगी वो सर्जिकली रिमूव्ड हो जाएगी। नाउ हम बात करते हैं टॉन्सिल्स की। तो टॉन्सिल्स क्या होते हैं, हमारे चिल्ड्रन के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लार्ज इन चिल्ड्रन होंगे, दे रेट्रोग्रेस आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद रेट्रोग्रेस कर जाएंगे, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, आइटिस स्टैंड फॉर इन्फ्लामेशन, इट मे कॉज रैपिड पेन, पेन करेगा ये। इन द ईयर, ईयर के अंदर पेन करेगा अगर टॉन्सिलाइटिस हो गया। एज ग्लोसोफेरेंजियल, क्योंकि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व क्या करेगी, वो सप्लाई करती है दोनों एयर एरियाज को, इसीलिए टॉन्सिलाइटिस हो गया। तो यही था हमारे पास टंग, ठीक है। अच्छे से मैंने आपको टंग बता दिया। ये जो टॉन्सिल के बारे में बताया, पैराटाइम टॉन्सिल, इन सब में इसके क्लिनिकल लिख के आ सकते हो, जो मैंने अभी क्लिनिकल एनाटॉमी टॉन्सिल की बताई। पैराटाइम टॉन्सिल मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब टंग की एनाटॉमी क्या है, टंग दोबारा से रिवाइज करूँ, मस्कुलर ऑर्गन है, फ्लोर ऑफ द माउथ पे मिलेगा, टेस्ट, स्पीच, च्यूइंग, डिग्लूटेशन फंक्शंस है इसके। एक्सटर्नल फीचर रूट टिप बॉडी है, रूट हमारे पास अटैच है सॉफ्ट पैलेट और स्टाइलोइड प्रोसेस से ऊपर और हायोइड बोन से नीचे। टिप एंटीरियर एंड फ्री होगा बिहाइंड अपर इंसाइजर टीथ, और बॉडी डॉर्सम जो होगा उसका वो कन्वेक्स होगा सारे डायरेक्शन में। ओरल पार्ट फ्लोर ऑफ द माउथ पे मिलेगा और कॉन्टैक्ट में होगा गम्स एंड टीथ के। सुपीरियर सरफेस कवर्ड होगा किससे, और इन्फीरियर सरफेस किससे कवर्ड होगा, सुपीरियर सरफेस पैपिला से कवर्ड होगा, इन्फीरियर वाला स्मूथ मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। मीडियन फोल्ड होगा और लेटरल फोल्ड होगा, मीडियन फोल्ड के अंदर क्या हो जाएगा, फ्रेनिलम प्रेजेंट होगा, और प्लाइका फ्रेनिलम हमें लेटरल फोल्ड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेरेंजियल पार्ट। फेरेंजियल पार्ट के अंदर क्या होगा, पैपिलिया नहीं होंगे बट लिम्फोइड फॉलिकल होगा। ये हमारे पास कहाँ मिलेगा, पैलेटोग्लोसल आर्चिस के बिहाइंड मिलेगा एंड बेस ऑफ टंग पे मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, जो कि कनेक्टेड किससे हो जाएगा, एपिग्लोटिस से। एक ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड है, लेटरल वाला दो, लेटरल वाले दो हैं और मीडियल वाला एक है, ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड, मतलब टोटल 3 फोल्ड्स हो गए म्यूकस मेम्ब्रेन के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मसल ऑफ द टंग की। तो मिडिल सेप्टम से क्या हुआ, मिडिल फाइब्रस सेप्टम है मिडिल वाला, जिसने राइट और लेफ्ट हाफ में टंग को डिवाइड किया, और इसके पास 4 इंट्रिंसिक मसल 4 एक्सटेंसिक मसल है। और इंट्रिंसिक मसल ऑक्यूपाई द अपर पार्ट ऑफ द टंग, अटैच सब म्यूकस
फाइब्रस लेयर। अब सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, राइज फ्रॉम द फाइब्रस टिश्यू मेम्ब्रेन, डोर्सम ऑफ द टंग, शॉर्ट टंग और मेक डोर्सम कनकेव। और जो हमारे पास इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल है ये भी फाइब्रस टिश्यू से अराइज कर रहा है ऑन द टिप ऑफ द टंग। ये बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो डीप टू म्यूकस मेम्ब्रेन था, ये बीनीथ है। ऑन द टिप ऑफ द टंग एक्शन शॉर्ट टंग मेक द टंग मेक डोर्सम कन्वेक्स। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स आइदर साइड पे होगा लाइन की, मिड लाइन की। ओरिजिन होगा फाइब्रस मीडियल सेप्टम से टू सब म्यूकस फाइब्रस टिश्यू, टंग को नैरो करेगा। वर्टिकल हमारा एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द टंग पे मिलेगा, एक्शन फ्लैटेड होगा। जीनियोग्लोसस एक्सटेंसिंग मसल की बात करें, जीनियोग्लोसस, हायोग्लोसस, हाइलोग्लोसस और हमारे पास पैलेटोग्लोसस। जीनियोग्लोसस हमें क्या करता है, प्रोट्यूड, हायोग्लोसस डिप्रेस, टाइलोग्लोसस रिट्रैक्ट एंड पैलेटोग्लोसस एलिवेट। पैलेटोग्लोसस के पास ओरल सरफेस, पैलेटल एपोन्यूरोसिस है, इंसर्शन साइड ऑफ द टंग है, नर्व कौन सी है, फेरेंजियल प्लेक्सस। हायोग्लोसस के पास लेटरल पार्ट है हायोइड बोन का, इंसर्शन साइड ऑफ द टंग, रेस्ट ऑफ ऑल द मसल हाइपोग्लोसल नर्व। फिर हम बात करते हैं स्टाइलोग्लोसस की, टिप ऑफ द स्टाइलोइड, इंसर्शन साइड ऑफ द नेक। जीनियोग्लोसस की जेनाइटल ट्यूबरकल, इंसर्शन क्या है इसका, अपर फाइबर इनटू टिप ऑफ द टंग। फिर हम बात करते हैं ब्लड और नर्व सप्लाई की, लिंगुअल आर्टरी आ जाएगी, टिप लिंगुअल आर्टरी किसकी होगी, लिंगुअल आर्टरी किसकी ब्रांच होगी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। फिर टिप पे किससे सप्लाई होती है, टॉन्सिलर आर्टरी से, फेशियल आर्टरी हो जो करेगी टर्न। फिर हम बात करते हैं डीप लिंगुअल वेन, इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग एंड इन द इंटरनल जुगुलर वेन थ्रू द लिंगुअल वेन। डीप लिंगुअल वेन लार्जेस्ट और प्रिंसिपल वेन है। फिर इसके बाद नोड्स की बात करें तो सबमेंटल नोड, सबमैंडिबुलर नोड, डीप सर्वाइकल नोड। ठीक है, तीनों ही किस में ड्रेन कर रही थी बेटा, फाइनली ड्रेन करी थी ओमोहायोइड नोड के अंदर। फिर मोटर और सेंसरी नर्व सप्लाई है, मोटर वाले में सारी मसल हाइपोग्लोसल नर्व आ जाएंगी, बस एक पैलेटोग्लोसल को छोड़ के फेरेंजियल प्लेक्सस आ जाएगा जिसके अंदर। सेंसरी के अंदर एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3। एंटीरियर 2/3 में लिंगुअल नर्व आ जाएगी, कोडा टिम्पैनी नर्व एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व पोस्टीरियर 1/3 में आ जाएगी। क्लिनिकल एनाटॉमी की बात की थी, ग्लोसाइटिस, स्टोमाइटिस और क्या बताया था, कार्सिनोमा ऑफ द टंग। टॉन्सिल्स के बारे में बताया था, चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। टॉन्साइलिटिस होगा, रेफर्ड पिन आएगा, सप्लाई करेगा दोनों एरियाज को, मिडल ईयर को। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी में रेट्रोग्रेस हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था हमारे पास टंग की एनाटॉमी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय बाय।